हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एडमिशन 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप जामिया रेगुलर से बीएड करना चाहते हो तो इसके एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कोर्स के डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी है, इसके अलावा सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं आपको फॉर्म फिल करते टाइम, या बीएड के बाद सब्जेक्ट आपको कैसे अलॉट होंगे, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 मार्च से 4 मार्च के बीच आप भर सकते हो। ठीक है, 3 मार्च से 3 अप्रैल के बीच आप भर सकते हो और 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 15 अप्रैल से शुरू होंगे। अभी मैं एग्जैक्ट डेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी बताऊंगा। और 10 अप्रैल से एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आना शुरू होंगे। दोस्तों इस बार एनटीए ने काफ़ी ज़ोर दिया काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को कि आप सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लीजिए, चाहे वो यूजी कोर्सेज़ हो चाहे वो पीजी कोर्सेज़ हो। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड में जो एडमिशन होगा 2023 में, वो जामिया के खुद के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा। आपको सीयूईटी का कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जामिया बीएड में 2023 में जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा। आपको जामिया का खुद का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीयूईटी का कोई भी लिंक इसमें नहीं है। इसके अलावा हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि जामिया का फॉर्म आपको भरना कैसे है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो। उसमें आपको जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो सारा समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए लास्ट डेट 3 अप्रैल है, बट ये एक्सटेंड भी हो सकती है। बीएड का जो कोर्स है दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 साल का ये कोर्स है और 1 साल की जो फ़ीस है वो 6,900 रुपये की है। जी हाँ, 7,000 मान लो अप्रॉक्स 7,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है जामिया बीएड की। तो 2 साल की लगभग आपको 14,000 रुपये जामिया बीएड करने के लिए देने होंगे। बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। मुझे नहीं लगता कि इससे कम अमाउंट में कोई बीएड कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवा रही होगी। इसके अलावा इसमें टोटल सीट्स जो हैं 200 हैं। अभी 200 तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रिजर्वेशन भी हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप लोगों का 21 मई 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ, 21 मई को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू की लिस्ट आती है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाता है। और वो इंटरव्यू की जो डेट आएगी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के 20 से 25 दिन के अंदर आएगी। और फिर उस लिस्ट के आने से 2 से 3 दिन के अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 10 दिन के बाद उसका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो सब चीज़ें आपको जामिया की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोरोली समझने हैं, सो दैट आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी कन्फ्यूज़न में ना रहो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो 1 बाय 1 हम सारा ही पॉइंट को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड करने के लिए क्या बोलता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कितने 50% मार्क्स। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। उस कंडीशन में मास्टर डिग्री आपके पास पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए, जिस टीचिंग सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाह रहे हो। ठीक है, और मान लीजिए आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है। इस कंडीशन में भी कम से कम 45% तो आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, जो आपका मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा जिसमें आप अप्लाई करोगे, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 4 बार अगर आपका सेमेस्टर बेस ग्रेजुएशन है, और कम से कम 2 बार अगर आपका एनुअल बेस ग्रेजुएशन है। इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए, आप मान लीजिए हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट लेना चाहते हो ये बीएड के अंदर, तो जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आपकी ग्रेजुएशन सेमेस्टर बेस प्रोग्राम की है तो कम से कम 4 सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन एनुअल बेस कोर्स की है तो कम से कम 2 बार आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट आर शोन इन एनेक्सर 2। जो एनेक्सर 2 में टीचिंग सब्जेक्ट जामिया के अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट में आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो, तो क्वालिफिकेशन भी आपकी उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अब ये एनेक्सर 2 कौन सा है?
ये आप यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉल साइंस, बायोसाइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये हो गए। इनके अलावा इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप, यानी इनके अलावा ये 3 सब्जेक्ट और हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसको आप टीचिंग सब्जेक्ट एज अ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो बैचलर की ऑनर्स डिग्री जिसके पास है, चाहे वो बीए ऑनर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो, और वो बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट दिखाए, इन्हीं सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर बीएससी ऑनर्स है तो वो फिजिक्स में या मैथ्स में या होम साइंस में या कंप्यूटर साइंस में हो, या बीए ऑनर्स है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या पॉल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ में हो, इसी में ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपके पास किसी ऐसे सब्जेक्ट में ऑनर्स है जो इस एनेक्सर में ही सब्जेक्ट लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जामिया से बीएड कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके अलावा बीकॉम ऑनर्स जिस बच्चे ने करा है वो एलिजिबल नहीं है बीएड करने के लिए, उसको एमकॉम की डिग्री चाहिए होगी अगर वो कॉमर्स एज अ मेन टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहता है तो, ठीक है। अगेन आई रिपीट, जिसने बीकॉम ऑनर्स करा है वो बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको एमकॉम की डिग्री चाहिए होगी अगर वो कॉमर्स में बीएड करना चाहता है तो जामिया से। इसके अलावा डिपार्टमेंट विल ऑल्सो allot second teaching subject to all admitted student from amongst the subject which the candidate has studied during graduation. So all the candidate applying for B.Ed must have studied at least 2 teaching subject in graduation. इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्त, देखो एक तो आप जब B.Ed में एडमिशन फॉर्म भरोगे एक अपना मेन टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे जो आपने ये 2 बार या 4 बार अपने सेमेस्टर या एनुअल के अकॉर्डिंग पढ़ा होना चाहिए। और जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो जामिया एक और सब्जेक्ट आपको अलॉट करेगा और वो सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। हालांकि उस सेकंड सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 बार हो 2 बार हो, वो पढ़ा होना चाहिए बस आपने। ये रूल है जामिया बीएड का, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट जो आप चूज़ करने जा रहे हो वो या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या मास्टर डिग्री हो आपके पास उसकी, ठीक है। मास्टर डिग्री हो या ना हो, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मास्टर डिग्री वाला रूल तो तब होता है जब ये परसेंटेज आप मैच नहीं कर पाते तो आप मास्टर डिग्री के थ्रू आ सकते हो। लेकिन याद रखिए मास्टर डिग्री के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री करी है वो सब्जेक्ट भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए उसको, अगर आप मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो। और जो जामिया एडिशनल सब्जेक्ट आपको देगा वो सब्जेक्ट भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। और ये जो सारे सब्जेक्ट्स की बात जो बार बार हो रही है वो इन्हीं सब्जेक्ट में से जामिया आपको अलॉट करेगा, कोई अलग सब्जेक्ट आप इसके अलावा नहीं ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी गया है वी प्रिपेयर टीचर्स इन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट एज शोन इन एनेक्सर 2, यानी कि हम टीचर्स प्रिपेयर करते हैं उन्हीं 17 सब्जेक्ट में जो हमने एनेक्सर 2 में शो करे हैं, ठीक है। सो ऑल एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट इन विच दे आर अप्लाइंग, जो जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़े होना चाहिए जो हमारे एनेक्सर 2 में शो हो रहे हैं। कैंडिडेट हैविंग बैचलर या मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट अदर देन स्कूल सब्जेक्ट एज शोन इन एनेक्सर 2 आर नॉट एलिजिबल, यानी कि आप ऐसे सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री करी है या मास्टर डिग्री करी है जो इसमें नहीं है अवेलेबल, तो आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। बहुत से लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिग्री कर लेते हैं, ठीक है, उस तरफ यहाँ पे बात हो रही है, उसमें आप बीएड नहीं कर सकते हो। ये बात यहाँ पे बेसिकली हो रही है। आपने अगर बीए प्रोग्राम किया है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो इसमें आ रहे हैं अगर, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू परस्यू बीएड। इसके अलावा दोस्तों जामिया बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इन स्टेट्स में होगा, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता। आप जब फॉर्म भरोगे तो एक पर्टिकुलर स्टेट आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली ना चूज़ करिए कोई और स्टेट चूज़ करते हो तो सेकंड प्रेफरेंस ये लोग दिल्ली रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है मीडियम की। आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। सबसे पहले तो आप अपना मीडियम चूज़ करोगे, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। अगर आप उर्दू मीडियम से करना चाहते हो तो उर्दू में करोगे या हिंदी इंग्लिश में करोगे। पेपर आपका तीनों मीडियम में आएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी इंग्लिश करते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा, उर्दू करते हो तो उर्दू के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, ठीक है। जैसे हम हिंदी इंग्लिश चूज़ कर लिया, इसके बाद हमने लैंग्वेज ग्रुप चूज़ करेंगे। जो भी लैंग्वेज ग्रुप का आप पेपर देना चाहते हो वो आप चूज़ करोगे। और चूँकि मैं हिंदी इंग्लिश चूज़ करके आया हूँ, यहाँ पर अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो आपका जो पूरा कोर्स रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम में बेसिकली पढ़ाया जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको जो मेन टीचिंग सब्जेक्ट है, जो मैंने बताया कि ग्रेजुएशन में 4 बार पढ़ा होना चाहिए अगर सेमेस्टर मोड में का है तो, या एनुअल मोड का तो ग्रेजुएशन में 2 बार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट जो भी आपका है वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे।
अगेन कॉमर्स आप तभी चूज़ कर सकते हो जब आपने एमकॉम किया हुआ, तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वाले कॉमर्स चूज़ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स आप चूज़ कर सकते हो अगर आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है या बीए प्रोग्राम में आपने इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट में लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। आप हिंदी सब्जेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हो डिसिप्लिन में, अगर आपके पास बीए ऑनर्स हिंदी है तो, या बीए प्रोग्राम में हिंदी आपने काफ़ी बार पढ़ा है तो हिंदी भी ले सकते हो आप, ठीक है। लैंग्वेज में भी हिंदी ले लिया और टीचिंग सब्जेक्ट में भी हिंदी ले लिया, ये आप ले सकते हो। इतना करने के बाद जब आपका एडमिशन होगा वो फिर वो होगा आपके मेन टीचिंग सब्जेक्ट के बेसिस पर, कट ऑफ इसके बेसिस पर बनेगी। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट और दिया जाएगा, जो कि आपका ग्रेजुएशन में जो आपने और सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उसी के बेसिस पर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 200 सीट्स की हमने बात करी थी। इन 200 सीट्स को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। जैसे आप यहाँ पे हिंदी मीडियम की सीट्स देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए हिंदी मीडियम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन है टीचिंग सब्जेक्ट के। जैसे हिंदी सब्जेक्ट लेते हो जनरल की 4 सीट्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है यहाँ पे, तो मुस्लिम की 3 सीट, मुस्लिम वुमेन की अलग है, मुस्लिम ओबीसी और SC/ST की अलग है, तो टोटल सीट्स इतनी हैं। इसी तरीके से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीट्स कहने को 200 हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा इन लोगों ने डिवाइड करा गया है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हिंदी मीडियम है, टोटल 52 सीट्स हैं, इनका बाइफर्केशन आप देख सकते हो। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम की सीट्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम की भी टोटल यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हो, ठीक है। टोटल 52 सीट्स है। इसी तरीके से यहाँ उर्दू मीडियम की सीट्स हैं, ये भी आप लोग देख सकते हो, राइट। तो ये तो हमारी सीट्स की बात हो गई। अब बात आती है इसका जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके ड्यूरेशन वगैरह की और कितना नंबर का पेपर आएगा, क्या आएगा उसकी। मैं आपको रिक्वायर्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसका फॉर्म का लिंक वगैरह या एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हो। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें। ऑब्वियसली 170 नंबर का पेपर रहेगा। 15% इसमें रखा गया है कि एटलीस्ट 15% मार्क्स तो आपके होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू वगैरह। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, यस लिखा गया है। अब यहाँ पर ये है एंट्रेंस टेस्ट के आइटम्स देखते हैं। आइटम्स का ही वर्ड यूज़ करा गया है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपके रहेंगे, एक जनरल इंटेलिजेंस का है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का है और एक आपका करंट अफेयर का है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे इन सब चीज़ों से। टोटल 170 मार्क्स का है, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज होगी जिसके 80 आइटम्स होंगे, जिसमें आपका नेचुरल साइंस रहेगा। इसके अंदर फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। सोशल साइंस रहेगा, अगेन इसको डिवाइड कर सकते हो आप, जो सोशल साइंस आप पढ़ते हो स्कूल लेवल पर। और मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा और लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आप जो भी इंग्लिश या हिंदी या आप उर्दू मीडियम में कर रहे हो तो उर्दू वो रहेगा, ठीक है। ये 20 80 हो गया और ये 90 हो गया। तो टोटल 170 क्वेश्चंस भी होंगे, 170 मार्क्स के भी होंगे और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। जो भी मीडियम आप फॉर्म भरते टाइम चूज़ करते हो उसी मीडियम में पेपर आएगा। हिंदी इंग्लिश चूज़ करते हो तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, उर्दू चूज़ करते हो तो उर्दू में पेपर आएगा, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया। इसकी बात कर लेते हैं। देखो, फॉर्म भरते टाइम तो सिर्फ आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और में भी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है ऑलरेडी, अगर आप अपेयरिंग में नहीं हो, अपेयरिंग में अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर पास आउट है तो ऑब्वियसली बात है अप्लाई कर सकते हो। तो शायद पास आउट हो तो शायद आपकी मार्कशीट मांग ले फॉर्म भरते टाइम। बाकी अपेयरिंग वालों से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा फॉर्म भरते टाइम। अब यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं कि एक्चुअल में जब आपका एडमिशन होगा, अच्छा एग्ज़ाम जो रहेगा वो MCQ बेस रहेगा, OMR बेस एग्ज़ाम होगा इसका, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब सिलेक्शन जो होगा आपका वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ही होगा। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन है कि पहले तो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ठीक है। और एज बेस्ड यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। रिजर्वेशन अगर आपका है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई रिजर्वेशन आपका है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जहाँ से भी आप आ रहे हो लास्ट इंस्टीट्यूट से, वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बीएड की बात कर रहे हैं, तो जामिया के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ऑब्वियसली बात है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड आपको पड़ेगी। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। कुछ इंस्टीट्यूट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो आप SDM ऑफिस वगैरह से आप इशू करवा सकते हो। इसके अलावा MBBS डॉक्टर से इशू किया हुआ ब्लड ग्रुप का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बाकी तो इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, BDS प्रोग्राम के लिए और नीचे BTech वगैरह के लिए, तो इसको तो आप छोड़ सकते हो। एक एंटी रैगिंग एफिडेविट होगा जो आप
जामिया कैंपस में जाओगे एडमिशन के लिए, वहीं पर मिल जाता है विंडोज़ वगैरह में, वहाँ से आप उसको ले सकते हो। इतने डॉक्यूमेंट रहेंगे और ऐसा कोई मेजर डॉक्यूमेंट नहीं है। एक यहाँ पे परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे लिखा गया है, तो वो भी आप चाहो तो लगा सकते हो। आधार कार्ड वगैरह इसमें लग जाएगा, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का होगा, वो भी रेडी करके रखना। तो यही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने होंगे जब आपका इंटरव्यू में नाम आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, जो फाइनल ईयर में है, अगर मान लो इंटरव्यू में आपका नाम आ गया, आपका सारा सिलेक्शन हो गया, बट मार्कशीट नहीं है आपके पास, तो ये लोग 30 सितंबर 2023 तक का आपको टाइम देंगे कि आप इतने टाइम तक अपनी मार्कशीट वगैरह सब कुछ सबमिट कर सकते हो, राइट। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग जामिया बीएड एडमिशन 2023। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।